आपके मांगे लोग आगे आ रहे हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर ही देता है। भगवान तो नीचे नहीं आते सपोर्ट करने के लिए, पर कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। और यही आप समझ सकते हैं कि एक माध्यम है कि आपने मेहनत की और आपने 90% से ज़्यादा अंक लाए और इस प्रकार से एक व्यवस्था बनी कि आप सभी बच्चों को जो है नीट और जेई की कोचिंग कराने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। हम सभी लोग ने जो है फिजिक्स वाला के साथ आपकी ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की है। जब मैं स्वयं मैं भी आप ही के जैसे एक बहुत दूर दराज ग्रामीण इलाके से था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली भेज दिया था पढ़ने के लिए। तो मैं 11वीं में दिल्ली चला गया था पढ़ने के लिए, ऐसे ही आपकी तरह जेई की तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे कोचिंग हुआ करती थी, फिटजी करके कोचिंग थी, फिटजी भी चलती है, तो मैं फिटजी कोचिंग में पढ़ाई करता था। तो पर आप लोग वहाँ नहीं जा पाए, आप लोग इंदौर भी नहीं जा पाए, परंतु टैलेंटेड तो आप लोग भी हैं। तो आप जैसे बच्चों का भविष्य खराब तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन व्यवस्था से आप लोग पढ़ाई कर सकें। और सही मायने में ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपका जीवन आप अपने हाथों से एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं। नीट और जेई के हजारों कॉलेजेस हैं जिले में, राज्य में, स्टेट इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। परंतु जब हम जेई और नीट की बात करते हैं तो हम उन टॉपर कॉलेजेस की बात करते हैं जहां पर सभी जाने की इच्छा रखते हैं। जब हम जेई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं IITs की, NITs की। और जब हम नीट की बात करते हैं तो हम इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, एम्स की बात करते हैं, सफदरजंग और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई अच्छी होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें। जब आप ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको तभी जाके आपको IITs की कॉलेजेस में एंट्री मिल पाएगी। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप 10वीं से जो है एक उस स्तर पे आ चुके हैं जहां पर आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है। ये जो बच्चे आप दूसरे एक साथ बैठे हैं, ये तो आप एक दूसरे कंपटीटर हैं ही, परंतु आपको बात ये समझना पड़ेगा कि पूरी इंडिया में, चाहे वो केरला में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे असम में हो, चाहे बंगाल में हो, जहां पर भी जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है 11वीं में, हर वो बच्चा आपका जो है कॉम्पिटिटर है। और आपको ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन के माइंडसेट से काम करना पड़ेगा, उसी लेवल से माइंडसेट से पढ़ना पड़ेगा। मैंने 12वीं में IIT क्रैक किया तो आपको शायद उसके बाद जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता अभी ना पड़े। फिर आपका लाइफ जो है उसके जैसा है कि आप एक प्लेन में चढ़ गए और फिर वो प्लेन आपको बढ़िया बढ़िया जगह लेके घुमाया जा रहा है। उस प्लेन में चढ़ने की दिक्कत है बस, क्योंकि रास्ते में धक्का मुक्की बहुत है, बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन है उसमें जाने का। एक बार आप उस फाइटर जेट में बैठ जाए तो फिर यू आर इनटू सम रियली गुड प्लेस। तो ये 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं इज दी मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ योर लाइफ। और अगर आप इसको रियलाइज कर पा रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जिन्होंने भी IIT क्रैक किया या एम्स में क्रैक किया है, नीट क्रैक किया है, और वो सब जीवन में अच्छा कर रहा है। जहाँ पे वो कह सकेंगे कि यार ये IIT करके ही बर्बाद हो गया, नॉट अ सिंगल। Everybody is doing very, very well in their life, and they are all, जितने लोग हैं, they are all in the top sections of the society। यहाँ ये इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं या इस इंडिया के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स में हैं। That is what it is। इंजीनियरिंग और जो मेडिकल है आपको वो ऑफर करता है, ये ऑफर का चांस है। और दैट इज वाई दिस प्रोग्राम इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो एंड यू हैव प्रूव्ड